हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। मैं आपको अपने गार्डन के बिन बुलाए मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ फ्रेंड। न चाहते हुए भी वो आपके गार्डन में आ ही धमकते हैं। कुछ ऐसे जिद्दी पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स भी दिखाने वाली हूँ फ्रेंड, जो कि अगर एक बार उसे आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो एक पर एक फ्री नहीं बल्कि अनेकों फ्री आपको मिलने वाले हैं। वो इतने ज़्यादा संख्या में आपके गार्डन में फैल जाएंगे कि पूरा गार्डन ही आपका जंगल जैसा बन जाएगा। गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास प्लांट जो है वो काफ़ी कम होते हैं। कुछ ही प्लांट से हम अपने गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने भी अपने गार्डनिंग की शुरुआत ऐसे ही की थी। हमारे पास मुश्किल से 8-10 प्लांट ही थे और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा गार्डन ही हमारा जंगल जैसा बन गया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसको अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो धीरे धीरे पूरा गार्डन में वो फैल जाते हैं, अपना बसेरा बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं ये है 4 o'clock, जिसे कि हम संध्या मालती भी कहते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी इसे पुकारते हैं फ्रेंड। और ये देखिए, ये है मेरा येलो कलर वाला और ये है पिंक कलर का। तो इसमें शाम को इस टाइम में ही फ्लावर्स खिलते हैं फ्रेंड। तो शाम को इसके फ्लावर्स खिले थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे और अभी इसके फ्लावर जो हैं वो बंद हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है फ्रेंड। तो अगर आप भूल से भी इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे फिर तो ये जो प्लांट है आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है और जंगल की तरह ये जो प्लांट है पूरे गार्डन में आपका फैल जाएगा। कलर का प्लांट होता है फ्रेंड। इसकी ना तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसके सीड्स को कलेक्ट करके संभाल के रखने का झंझट करना पड़ेगा। ये जो प्लांट्स है ये बिन बुलाए मेहमान है आपके गार्डन के। अगर एक बार भी आप अपने भूल से अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर तो जगह जगह ये जो प्लांट है इस तरह से निकले हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में इतने ज़्यादा संख्या में ये प्लांट निकले हुए हैं कि मैं इसे कहाँ लगाऊं और क्या। गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो 4 o'clock की कटिंग या फिर प्लांट कहीं भी आपको मिलता है तो एक बार ले आइए, फिर तो पूरे गार्डन में ये प्लांट अपना बसेरा बना लेंगे। इस तरह से बिन बुलाए मेहमान बन जाएंगे। गार्डन के एक और बिन बुलाए मेहमान से आपको मिलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये है बटर कप का प्लांट और ये भी प्लांट मेरे पास नहीं था। इसकी एक छोटी सी कटिंग ही मैंने किसी से मांग कर लाई थी फ्रेंड और उसके बाद मैंने इस प्लांट के न तो सिर्फ कलेक्ट किया न ही इसकी कटिंग लगाई। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट पूरे गार्डन में मेरे किस तरह से फैल गया है अपने आप। प्लांट भी बटर कप का भी मेरे गार्डन में जहाँ तहाँ खुद ब खुद निकल गया फ्रेंड। तो इसके ढेरों प्लांट को मैंने निकाल कर अलग एक ग्रो बैग में रख दिया है। तो बटर कप के सीड खुद ब खुद गिरकर इतने ज़्यादा प्लांट हो गए थे, पूरे गार्डन में मेरे जो प्लांट है फैल गए थे फ्रेंड। तो मैंने कुछ यहाँ पे 4-5 प्लांट को इस तरह से निकाल के इस ग्रो बैग में डाल दिया है। तो इस तरह से इस प्लांट को मुझे लगाने की या फिर इसके सीड्स को कलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अपने आप से सीड गिर के इसके ढेरों प्लांट जो है मेरे गार्डन में बन गए थे। बिन बुलाए मेहमान की तरह प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड। ये है मैक्सिकन पिटूनिया का। तो ये इसकी लॉन्ग वाली वैरायटी है, इसकी डॉट वाली वैरायटी भी आती है। चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यह है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। ये प्लांट अगर एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे फिर तो ये प्लांट जो है वो जंगल की तरफ फैल जाएंगे, जहाँ तहाँ आपको ये प्लांट ही दिखाई देंगे फ्रेंड। तो इस प्लांट एक ही प्लांट मेरे पास था, तो इस प्लांट के पॉट में न जाने कितने इसके प्लांट जो है वो निकल गए थे। तो ढेरों प्लांट को तो निकाल के मैंने हटा दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लांट जो है वो छोटे छोटे निकल गए। इतनी जिद्दी और ढीठ किस्म के प्लांट है कि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको फिर इन्हें निकाल कर हटाना पड़ेगा। और देख सकते हैं इसके सीड्स इतने सारे निकल के खुद ब खुद ढेरों प्लांट बन गए थे। तो इतने सारे प्लांट को तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पॉट की भी समस्या हो जाती है फ्रेंड और रखने की भी समस्या हो जाती है। तो कुछ इसके जो प्लांट्स हैं मैंने छोटे छोटे इस अलग ग्रो बैग में लगा दिया, ताकि मैं कुछ और भी प्लांट इसके रेडी कर सकूँ। तो एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट जो है वो इस तरह से फ्री में बना सकते हैं। न तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही इसके सीड्स को ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगा और फिर आपको ढेरों प्लांट इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। तो खूबसूरत प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड। यह है विंका का, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं। और ये प्लांट इतने ज़्यादा हार्डी और ढीठ होते हैं कि अगर एक बार भूल से भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ले आएंगे फिर तो जहाँ तहाँ हर गमले में हर जगह आपको ये प्लांट ही दिखाई देंगे फ्रेंड। तो इस प्लांट की ना तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसके सीड्स को रखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लांट है अपने आप से इस तरह से जहाँ तहाँ निकलते रहता है। आप न्यू गार्डनर हैं और आपके पास प्लांट जो है बहुत ही कम है, तो विंका के प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए, फिर तो आपको हर जगह विंका का प्लांट ही दिखाई देने लगेगा। बाहर का आप प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड, तो ना तो इसकी मैंने कटिंग लगाई है और ना ही मैंने सीड्स डाले थे। ये खुद ब खुद ही ये प्लांट जो है वो सीड से खुद ब खुद जर्मिनेट हुए हैं और ये हाइब्रिड वाले प्लांट है। जब इसके फ्लावर्स खिल जाएंगे तो इसमें काफ़ी खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अभी इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये प्लांट जो है खुद से ही सीड से ही जर्मिनेट हुआ फ्रेंड। तो विंका का प्लांट ऐसा होता है कि जहाँ तहाँ आपको इसके सीड्स गिर के हज़ारों की संख्या में इसके प्लांट जो हैं वो अपने आप से बन जाते हैं। अब ये देखिए, ये सारे हमारे गार्डन के बिन बुलाए मेहमान ही हैं।
तो अगर आप एक बार भी गार्डनिंग की शुरुआत कर लेते हैं और कुछ प्लांट्स को लगा लेते हैं, और वो भी ऐसे प्लांट जिससे कि आपको ढेर सारे इस तरह से प्लांट जो है फ्री में मिलते रहते हैं। तो ये देखिए, ये है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा का प्लांट। तो देखिए इतने सारे प्लांट्स हो गए। इतने सारे प्लांट्स को तो रखना भी मुश्किल हो जाता है, पॉट भी देना मुश्किल हो जाता है। देखिए इस पॉट में ढेरों इस तरह से गेंदा के प्लांट जो है वो निकल गए फ्रेंड। तो इस तरह इसके बीज भी गिर जाते हैं, तो जहाँ तहाँ इसके प्लांट जो है हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं इस तरह से। का प्लांट भी इसी तरह का प्लांट होता है फ्रेंड। अगर एक बार आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा दिया तो फिर तो इसमें ढेर सारे सीड्स इसके बनते रहते हैं, और इसके सीड काफ़ी ज़्यादा संख्या में बनते रहते हैं फ्रेंड। तो इसके सीड्स अपने आप से पक कर गिर जाते हैं इस तरह से जहाँ तहाँ, तो इसके प्लांट जो हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो प्लांट है लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ना ही इसके सीड्स को कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नए गार्डनर है और गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपारिता के प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं फ्रेंड। एक बार अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लिया फिर तो ये प्लांट है आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिन बुलाए मेहमान वाले प्लांट्स तो हमने आपको दिखा दिए फ्रेंड, जिसे आप एक बार अगर भूल से भी अपने गार्डन में ले आते हैं तो पूरे गार्डन जो है आपका जंगल बन जाएगा। हर जगह आपको वो प्लांट्स ही दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए मैं आपको ऐसे प्लांट भी दिखाती हूँ जो कि अगर एक प्लांट उसके लाते हैं तो एक पर एक फ्री नहीं बल्कि अनेकों फ्री आपको मिल जाएंगे। जो भी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, वो सारे प्लांट अगर आप नए गार्डनर हैं और गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे प्लांट्स ही आपको लगाने चाहिए, जिससे आपको बहुत ही कम दिनों में ढेरों प्लांट जो है वो फ्री में मिल जाएंगे और आपका जो गार्डन है बिल्कुल जंगल की तरह बन जाएगा। अगर आप अपने गार्डन में स्पाइडर प्लांट को ले आते हैं तो फिर तो आपको हर जगह स्पाइडर प्लांट ही दिखाई देने लग जाएगा। तो मेरे पास भी ये जो प्लांट है शुरू में नहीं था फ्रेंड, मैंने भी ये जो एक प्लांट है किसी से मांग कर ही लाया था। अब तो इतनी ज़्यादा संख्या में प्लांट हो गए हैं कि मुझे रखना भी मुश्किल हो गया, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। एक प्लांट से मेरे गार्डन में इतने सारे स्पाइडर प्लांट हो गए हैं फ्रेंड कि उन्हें रखना और संभालना मुश्किल है। मैं तो कितने सारे प्लांट जो है वो किसी को दे भी देती हूँ, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स को हम कहाँ रखेंगे। तो इसमें इस तरह के रनर्स जो है वो निकलते रहते हैं फ्रेंड, और इसी रनर्स को लगाकर आप ढेरों प्लांट जो है वो फ्री में बना सकते हैं। और देखिए यहाँ भी मैंने इस तरह से कबाड़ में स्पाइडर प्लांट को लगा रखा है, और देखिए इसके जो रनर्स है कितने बड़े हो गए हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट ही लगा हुआ है फ्रेंड। ये छोटे छोटे इस तरह के ग्रो बैग में मैंने ढेरों स्पाइडर प्लांट जो है लगा के रखे हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यह है एलोवेरा का प्लांट, जो कि एलोवेरा की डॉट वाली वैरायटी है फ्रेंड। तो एक प्लांट अगर इसके आप ले आते हैं फिर तो आपको एक प्लांट के बदले अनेकों प्लांट जो है इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। तो ये प्लांट काफ़ी मेडिसिनल प्लांट होता है फ्रेंड। इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए इस एक प्लांट में कितने सारे प्लांट जो है वो निकल कर आते हैं। इस तरह से एक प्लांट भी अगर इसके आप लाते हैं तो फिर तो आपको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा संख्या में जो प्लांट है बन जाते हैं। आप अगर न्यू गार्डनर है और गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और ऐसे प्लांट चाहते हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी ढेरों प्लांट दे दे, तो आप देख सकते हैं यह है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट की ये लॉन्ग वाली वैरायटी है फ्रेंड। इसमें एक डॉट वाली वैरायटी भी आती है। और देखिए इसके एक ही प्लांट मैंने इस पॉट में लगाए थे, कितने सारे प्लांट जो है इसके इस तरह से बन गए हैं। देखिए ये स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है फ्रेंड, और देखिए ये कितने खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग प्लांटर्स में। और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है फ्रेंड। तो ये प्लांट भी मेरे पास नहीं था, इसकी एक छोटी सी कटिंग ही मैंने मांग कर किसी से लाई थी। और देखिए एक प्लांट के बदले मुझे ढेरों प्लांट जो है मिल गए हैं। इसमें ढेर सारे इस तरह के बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं फ्रेंड। से मैंने इतने सारे प्लांट्स और पॉट्स इसके रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं एक हैंगिंग प्लांटर भी मैंने इसके रेडी कर लिए फ्रेंड, और भी छोटे छोटे पॉट्स में मैंने इसके ढेरों प्लांट जो है वो लगा के रखा है। ये स्नेक प्लांट की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, और ये देखिए ये सिंपल ग्रीन वाली वैरायटी है। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं जो प्लांट है देखने में। और देखिए छोटे छोटे पॉट्स में बहुत ही अच्छे से चलते रहता है। इसमें इस तरह से बेबी प्लांट भी ढेरों निकलते रहते हैं। तो अगर एक बार आपने इस स्नेक प्लांट को अपने गार्डन में ले आया है फिर तो आपको एक के बदले हज़ारों प्लांट जो है इस तरह से फ्री में मिलने वाले हैं। तो एक और इस तरह के हार्डी प्लांट दिखाती हूँ जो को एक के बदले आपको अनेकों देने वाला है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं पर्पल हर्ट है ये, इसके पत्ते काफ़ी सुंदर लगते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं फ्रेंड। तो ये भी प्लांट की मैंने एक छोटी सी कटिंग ही लाई थी। फिर अब तो ये प्लांट मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा हो गए, ढेरों प्लांट ढेरों इसके पॉट्स मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और देखिए मैंने इसके हैंगिंग प्लांटर बनाए फ्रेंड, और इसमें भी मैंने इसके एक दो कटिंग ही लगाई थी फ्रेंड। और देखिए इसमें कितने सारे इसके इस तरह से ये पॉट ही मेरा पूरा भर गया है। अब मुझे निकाल कर इसे और भी दूसरा पॉट जो है इसे रेडी कर सकते हैं। जिद्दी और ढीठ किस्म के प्लांट होते हैं, जो पर्पल हट है इसे आप निकाल के कहीं फेंक भी देंगे ज़मीन पे तो अपने आप से ये प्लांट है रेडी हो जाता है। देखिए इस पॉट में मैंने इसकी कुछ छोटी छोटी कटिंग ही रखी थी, और देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं ये, बिना किसी देखभाल के इस तरह से चलते रहते हैं। एक पर अनेक फ्री वाला प्लांट है, देख सकते हैं आप रियो का प्लांट। तो रियो का प्लांट भी मेरे पास नहीं था फ्रेंड, ये भी प्लांट जो है मैंने कहीं से लेकर ही आया है, जुगाड़ से ही इसे लगाया फ्रेंड। और ये प्लांट मैंने मात्र एक ही प्लांट मेरे पास था फ्रेंड, मैं कहीं से लेकर आई थी इसके एक ही प्लांट। अब तो ये प्लांट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने इसके ढेर सारे पॉट्स और हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ही प्लांट मैंने लगाए थे, और ये पूरा जो छोटा सा हैंगिंग पॉट्स है ये पूरा प्लांट से भर गया फ्रेंड।
इसमें भी रियो का ही प्लांट लगा हुआ है। और देखिए इसमें इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं कि अब तो इसमें संभालना भी मुश्किल है। पूरा जो मेरा ये छोटा सा पॉट है, ये पॉट से भी बाहर इसके प्लांट सारे निकल गए हैं इस तरह से। तो एक प्लांट अगर आप लाते हैं तो फिर तो ये प्लांट जंगल की तरफ फैलने लग जाता है। देखा आपने कि इन प्लांट्स को लाने भर की देर है आपके गार्डन में, फिर तो आपके गार्डन में हर जगह ये प्लांट ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे।